अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैडीज एकेडमी। तो वेलकम करता हूं आपको मैं जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 आप जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। तो पॉइंट नंबर 1 है केमिकल सैंपल। जैसे कि आपको पता है कि जनरल साइंस के पोर्शन में से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन में से है कि मरकरी की सैंपल हमसे पूछी जा रही है। तो मरकरी की सैंपल जो है हमारे पास Hg होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वन लाइनर क्वेश्चन में विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रीशन सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से एक्सक्रीशन सिस्टम का एग्जांपल ढूंढना था जो कि किडनी था। ये एमसीक्यूज को ज़्यादा स्वीट करता है, ये वन लाइनर को स्वीट नहीं करता। तो मूव करेंगे हम विदाउट वेस्टिंग टाइम पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है हमारे यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो बाइल को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन जो है वो होता है लिवर। हमारे पास लिवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। उसके बाद द लाइट ट्रेवल्स। लाइट जो है फास्टेस्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि ऑलमोस्ट 3 × 10 रेस पावर माइनस 10 रेस पावर 8, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं होगा, जो है किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। तो यहाँ पे ये लाइट फास्टेस्ट चीज़ जो है वो मानी जाती है और ये वैक्यूम में जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है तेज़ी से। उसके बाद pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एक स्केल होती है जिसमें आप मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो एसिडिक है या फिर बेस है। जो ये स्टार्ट होती है 1 से, बीच में इसका न्यूट्रल लेवल होता है और उसके बाद ये 14 तक स्केल जाती है। और यहाँ पे यहाँ तक ये जैसे कि हमारे पास वाटर है वो न्यूट्रल, तो जो भी 7 की लाइनिंग में आएगा वो न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास ब्लड की जो pH है वो 7.4 है, हमारे पास 7.3 से 7.4 है और वाटर की जो है वो हमारे पास 7 होती है। तो इसी तरह से पावर ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग जो है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की हम बात करेंगे, हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल्स। नॉर्मली लाइट जो है कैसे ट्रेवल करती है, तो इन स्ट्रेट लाइन ये ट्रेवल करती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, जो मीन्स के ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एक्ट्स, जो कि एक्ट करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो है एसआई यूनिट का वो क्या है, हम कॉलम को जो है एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कॉलम होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। मैमल यानी कि कुछ ऑप्शंस प्रोवाइडेड थे, उसमें से हमसे मैमल के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैंगरू जो है वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था, एमसीक्यूज ये लिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यूज से जो लिए गए होंगे उससे प्रॉपर आइडिया नहीं होता। Which of the following contain larger quantity of vitamin C। तो of course vitamin C, लेमन अगर आपको दिखाई दे तो आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी लेमन में जो है विटामिन सी की ज़्यादा मिलती है। Which of the following acid is produced in our stomach to digest food। अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड, हमारे एसिड याद रखें, एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में जिसको HCl जो है कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जर्म्स को किल करने के लिए और उसके साथ साथ फूड को मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है हमारे पास, वो होगा हमारे पास पॉइंट नंबर 12 जो कि है विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर विजन, यानी कि देखने के लिए, डिम लाइट में देखने के लिए कौन सी विटामिन जो है नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो विटामिन सी जो है
हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है यहाँ पे। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो कि है द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी। तो आयरन एक, ये भी पिछले लेक्चर में हम रिपीट कर चुके हैं। तो एनीमिया काज होती है आयरन डिफिशिएंसी से। बेस्ट टी फॉर डाइजेशन, अब डाइजेशन के लिए बेस्ट टी क्या है, तो ग्रीन टी, और ये स्लिम होने के लिए भी बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम्स में तो भी आप ये जनरल साइंस के पोर्शन में कर सकते हैं। ये कोर्स इंपोर्टेंट है, आप जो है वो कर लें तो बेस्ट रहेगा। जनरल साइंस के काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस जनरल साइंस के पोर्शन में से ही जो है काफ़ी सारी टेस्ट निकालती हैं, जैसे बीएसएन की टेस्ट भी यहाँ से निकलती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सिंध यूनिवर्सिटी की या सिंध एग्रीकल्चर की, या इसी तरह से हमारे पास लाहौर में, या फिर उसके साथ साथ काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन जो कि शिफा में भी पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन अगर लेती हैं तो जनरल साइंस के पोर्शन में से ही लेती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, ये भी याद कर लें, क्योंकि आपकी ये जो मेहनत होगी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं पे आपको काम आ जाएगी। वाटर इज़ यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग शुड बी, अब वो वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है उसको क्लोरीनेटेड, यानी कि उसको क्लोरीन से जो है फ्री किया गया हो, एंड फिल्टर्ड भी हो, उसे साफ़ भी किया गया हो, और बॉयल भी किया गया हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मानेंगे। ऑल ऑफ अबोव या ऑल ऑफ गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड, यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो वेस्ट चीज़ों को ब्लड में से निकालती है। एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, तो किडनीज यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। प्लैनेट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस, अब वो प्लेनेट जहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो उसको हम मार्स मानेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा जो है नीचे दिए हुए ऑप्शन में से चीज़ है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है बिलोंग करती है। तो ब्रेन जो है पार्ट विच बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे। तो अगेन ये एमसीक्यूज में से लिया गया है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर आइडिया इसमें नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट जो पजेस करता है एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पजेस करता है, एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ये एबिलिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी हो उसकी मोशन की वजह से, तो हम इस तरह की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी टर्म करते हैं। और उसके साथ साथ केमिकल सिंबल अगर पूछा जा रहा है, अगेन पूछा जा रहा है, तो ये कॉपर का Cu जो है केमिकल सिंबल है। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया टर्म किया जाता है। उसके